उसके दोनों बाजुओं में लड़कियां भर भर के होती थी। वो पार्टी में इतने करोड़ों की शराब बहाता था जितने में इंडिया की किसी पंचायत की गरीबी दूर हो जाए। वो 60 साल का था, लेकिन पैसा इतना था कि बॉलीवुड से लेकर विदेशी मॉडल्स भी उसके आसपास जमावड़ा लगा कर रखती थी। वो खुद घोड़ों की रेस भी करवाता था और फार्मूला 1 की रेस भी। और इतने में भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने अपने लिए एक क्रिकेट टीम भी खरीद ली। उसकी अय्याशी देखकर लोग उसे अच्छे दिनों का राजा कहते थे। लेकिन एक दिन अचानक खबर आती है कि अय्याश, जिसका नाम विजय माल्या है, वो इंडिया से भागकर ब्रिटेन चला गया। उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो अपना कर्जा भी चुका सके। वो कर्जे में इतना डूब चुका था कि उसने कई महीनों से अपने स्टाफ को सैलरी तक नहीं दी थी। और आलम यह हो गया था कि उसकी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज अपनी सैलरी पाने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय माल्या की अय्याशी और रईसी ठाट बाट में कोई कमी नहीं आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्ज में डूबे होने के बावजूद उसने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर बुलाए और करोड़ों रुपए खर्च किए। और जब उसकी पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस टाइम के आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने भी ये कह दिया कि जो व्यक्ति करोड़ों पैसे लुटाकर ऐसी पार्टियां कर रहा है वो देश की जनता का मजाक बना रहा है। लेकिन विजय माल्या को कहां इन सब चीजों से फर्क पड़ने वाला था। उसके दिमाग में तो शायद कोई और ही प्लान चल रहा था। एक दिन अचानक अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट कर वो गायब हो गया। जिन बैंकों से उसने कर्जा लिया था उन सभी को चूना लगाकर वो भाग चुका था। कहा तो ये भी जाता है कि वो देश के वित्त मंत्री को बताकर निकला था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। उसके नाम पर एक लुकआउट नोटिस भी निकाला गया था, लेकिन वो नोटिस भी उसे भागने से नहीं रोक पाया। वो दिल्ली से भागा और जैसे ही लंदन पहुंचा उसने ये ऐलान किया कि वो अपने घर वापस आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि विजय माल्या की लाइफ में सब कुछ अच्छा था, इतना बड़ा बिजनेस उसके हाथ में था, तो फिर वो ठग कैसे बना? और सबसे बड़ी बात कि वो बैंकों को चूना लगाकर फरार कैसे हुआ? इस बात को समझने के लिए आपको लगभग 17 साल पीछे जाना होगा। बात है सन 2005 की, जब यूबी कंपनी के मालिक विजय माल्या ने एयरलाइन सेक्टर में उतरने का फैसला किया। और इसके लिए विजय माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस बनाई जिसमें पैसेंजर्स को बाकी एयरलाइन से अलग सुविधाएं देने का वादा किया गया। उस टाइम विजय माल्या के दिन अच्छे चल रहे थे। किंगफिशर खूब मुनाफा कमा रहा था, इसलिए माल्या ने पेरिस के एक इंटरनेशनल शो में एक साथ 50 एयरबेस खरीदने की बात कही। साल 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेकन को 550 करोड़ में खरीदा। असल में विजय माल्या ने इस बिजनेस में अपना पैसा नहीं बल्कि बैंक से लिए हुए लोन के पैसे लगाए थे, जिस पर वो अच्छा खासा ब्याज भर रहा था। और खुद इस कंपनी से सालाना 33 करोड़ 46 लाख रुपए की सैलरीज लेता था, जिससे 2 साल बाद ये कंपनी घाटे का शिकार होने लगी। और इसी बीच साल 2008 में जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो किंगफिशर को 934 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसे पूरा करने के लिए माल्या ने और लोन लेना शुरू कर दिया और कर्जा बढ़ते बढ़ते 7,000 करोड़ हो चुका था। लेकिन ये ठग यही नहीं रुका। उसने अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए IDBI बैंक से 861 करोड़ रुपयों का लोन लिया, क्योंकि माल्या पहले से इतना लोन ले चुका था कि उसे फिर से लोन मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने IBDI बैंक से लोन के लिए बैंक के ऑफिसर्स को 16 करोड़ का रिश्वत दिया और लोन पास करवाया। लोन के पैसों से अपने स्टाफ की सैलरी देने के बजाय उसने सभी रुपयों को एक फर्जी कंपनी के जरिए ब्रिटेन पहुंचा दिया, जहां इन पैसों से फार्मूला 1 की रेस करवाई गई। और इसी बीच साल 2010 में वो राज्यसभा का सदस्य बन गया। और उधर किंगफिशर के एम्प्लॉय सैलरी न मिलने की वजह से सड़कों पर उतरने लगे। और इतने सारे हंगामे के बीच सरकार ने किंगफिशर के लाइसेंस को रद्द कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी को नीलामी के लिए रख दिया। लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि उसने झूठ बोलकर प्रॉपर्टी की कीमत से ज्यादा का लोन लिया हुआ था। इसलिए बैंक उसकी प्रॉपर्टी नीलाम करके कुछ खास रकम वसूल नहीं कर पाई। विजय माल्या यूरोप में महंगे वकीलों को हायर करके केस लड़ता है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दोषी करार दिया और इसे 4 महीने की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में विजय माल्या को दोषी तो साल 2017 में करार कर दिया गया था, पर ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी का पक्ष भी सुनता है। इसलिए विजय माल्या को मौके दिए गए, पर इतने सालों में विजय माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसलिए 2022 को विजय माल्या को $40 मिलियन जो उसने विदेशी खातों में ट्रांसफर किए थे उन्हें भी लौटाने का निर्देश दिया गया। अब विजय माल्या के पास से पैसा कब लौट कर आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल कि विजय माल्या इतनी बड़ी ठगी कर पाया, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? और बैंक अधिकारियों की, जो किसी गरीब को 10,000 का लोन देने के लिए इतने सारे कागज चेक करते हैं जैसे वो इंडिया का नहीं पाकिस्तान का नागरिक हो, या फिर उस सरकार की जिसके पास इतनी सारी पुलिस है फिर भी माल्या देश छोड़कर भाग गया।